खुद पे आपका कंट्रोल नहीं है। कोरा से पैसे कमाए हैं सर धर्मेंद्र जी। ओके। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया होता क्या है? जल्दी जल्दी फटाफट चैट बॉक्स में आप बताओ, आपके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया क्या होता है, चैट बॉक्स में आप बताओ फटाफट जल्दी से। कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है। इस तरीके से आपको चैट बॉक्स में बताना है। सपोज कि अगर कोई पर्सन है जिसे सोशल मीडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप उसे कैसे समझाओगे कि सोशल मीडिया क्या होता है? ऑल नेटवर्किंग। क्या आप किसी को ये बोलोगे कि सोशल मीडिया इजकल टू ऑल नेटवर्किंग, तो उसे समझ में आ जाएगा? क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म आप बोलोगे समझ में आ जाएगा? द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विस और ब्रांड्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, प्राइमरली द इंटरनेट इट इनेबल्स। कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। डिजिटल मार्केटिंग का डेफिनेशन मैं नहीं पूछ रहा हूँ यहाँ पे विशाल जी। आपको जिस लैंग्वेज में आप समझा सकते हो उसी लैंग्वेज में आप चैट बॉक्स में टाइप करो। सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कनेक्ट ईच अदर। ग्रेट। और सोशल मीडिया के द्वारा समाज से जुड़े रहना, बीइंग सोशल डिजिटली। सोशल मीडिया हैव डिजिटल चैनल्स फॉर मार्केटिंग। सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म दैट यूज फॉर प्रमोशन आवर सेल्फ, समाज या आसपास की जानकारी। ऑल डिजिटल सोशल मीडिया। देखो, सही तरीके से आप बता भी नहीं पा रहे हो, जबकि आप सोशल मीडिया पे रेगुलर आप समय स्पेंड करते हो, टाइम स्पेंड करते हो। किसी को समझाना होगा तो क्या इसी तरीके से आप समझाओगे? किसी को अगर समझाना होगा तो क्या इसी तरीके से आप समझाओगे, बताओ? व्हाट इज सोशल मीडिया, ध्यान से देखिए। देखो, मेरे क्लासेस में आप लोग एक्टिव ही रहिएगा, क्योंकि जो क्लासेस होगा वो टू वे कम्युनिकेशन के साथ होता है क्लासेस जनरली। तो बहुत सारी चीजें मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछते रहूंगा, ठीक है? तो एक्टिव होकर क्लास पे फोकस रहेगा तभी आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे। ठीक है। जब बोलूंगा तो आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है, सोचना नहीं है, टाइम नहीं लेना है। जो माइंड में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, सही गलत वो आप जज मत करो। ठीक है। आप जो मैं पूछ रहा हूँ, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो चीजें आप चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर दो। ठीक है। सही गलत क्या होगा वो चीजें तो मैं क्लासेस के अंदर आपको बताऊंगा ही। ठीक है। सो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज सोशल मीडिया, तो सिंपल सा है। सोशल मीडिया का डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन है कि एक ऐसा ऑनलाइन प्लेस। सोशल मीडिया एक ऐसा ऑनलाइन प्लेस है जहां पे आप कंटेंट को कंज्यूम करते हो, कंटेंट को कंज्यूम करते हो, शेयर करते हो और इंटरेक्ट करते हो। दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया। कितना सिंपल है आप बताओ। किसी को भी बताओगे उसको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। एक ऐसा ऑनलाइन प्लेस या एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे हम कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, शेयर करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया। ठीक है। वॉइस कम आ रहा है। मेरी वॉइस कम आ रही है, आप सभी को नहीं सुनाई दे रहा है लाउडली? लाउडली सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आ तो रहा है, सभी लोगों को सुनाई दे रहा है। प्लीज जिन लोगों को नहीं सुनाई दे रहा है, आप प्लीज आप चेक कर लो अपना वॉल्यूम, आप स्पीकर चेक कर लो, वॉल्यूम लो तो नहीं है आपके डिवाइस का। ठीक है। सभी लोगों को क्लियर सुनाई दे रहा है। तो लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा जनरल, अगर इस तरीके से अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज सोशल मीडिया, तो आप उसे इस तरीके से समझा सकते हो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया का जो डिफिनेशन है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो सोशल मीडिया के अंदर क्या कर रहे हो कन्हैया? नहीं करना है क्लासेस? क्लास से निकाल दूं मैं आपको? मतलब बच्चा जैसे एकदम कर रहे हो आप। ध्यान से देखिए, ठीक है। देखो, अभी जैसे मैंने बताया आपको सोशल मीडिया क्या होता है, व्हाट इज सोशल मीडिया। अगर किसी को समझाना होगा तो आप ये बता सकते हो। ठीक है। अब अगर कोई पूछेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म का आप नाम बता सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट। ठीक है। ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए। अब यहाँ पे
डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि जो सोशल मीडिया का डेफिनेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया का अगर कोई डेफिनेशन अगर आपसे पूछे डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिंपल होता है सोशल मीडिया इज इक्वल टू अटेंशन अटेंशन प्लस ऑडियंस प्लस मोनेटाइजेशन इज कॉल्ड सोशल मीडिया। अटेंशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा समझो। अटेंशन, अगर आज के समय में अगर आप देखोगे तो लोगों का अटेंशन कहाँ पे है, रील्स स्क्रॉल करने में है, सोशल मीडिया के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सबका फोकस कहाँ पे है, यहीं पे है, सभी लोगों का फोकस यहीं पे है। उसके बाद जो ऑडियंस है, ऑडियंस कैसे बिल्ड होता है, जब आप अपना कंटेंट के थ्रू जब आप लोगों को क्या करते हो, आप अपने तरफ अट्रैक्ट करते हो, यानी कि आप इस तरीके से कंटेंट क्रिएट करते हैं कि लोग आपके वीडियो को देखकर आपके वीडियो को सेव करते हैं, लाइक करते हैं, आपके वीडियो के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर आपका वीडियो बार बार किसी ऑडियंस के अगर फीड में जाता है और उसके अकॉर्डिंग अगर रेलेवेंट कंटेंट अगर आपका होता है, तो ऑडियंस क्या करते हैं, आपको फॉलो भी करता है, आपके पेज को फॉलो करता है, और जैसे फॉलो करते जाता है धीरे धीरे आपकी ऑडियंस भी बिल्ड होती जाती है। उसके बाद क्या होता है कि आप उस ऑडियंस को, जब ऑडियंस बिल्ड हो जाता है आपके पेज पे, तो उसी ऑडियंस को आप अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करके क्या करते हो, आप पैसा कमाते हो, आप मोनेटाइज करते हो सोशल मीडिया को, राइट। तो अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछे कि व्हाट इज सोशल मीडिया, तो आप ये बता सकते हो सोशल मीडिया इज इक्वल टू अटेंशन प्लस ऑडियंस प्लस मोनेटाइजेशन, दैट्स कॉल्ड सोशल मीडिया। ये समझ में आया आप सभी को? चैट बॉक्स में बताइए कितना इजी है, समझ में आया आप सभी को, चैट बॉक्स में बताओ। देखो सोशल मीडिया पे अगर पैसा बनाना है ना, तो यहाँ पे लाइक फॉलोअर्स मैटर नहीं करता है, ये एक रियल गेम है जहां पे स्ट्रैटेजी आपको बिल्ड करना होता है, ठीक है। अटेंशन से ही पैसा बनता है, जब तक लोगों का अटेंशन अगर आप नहीं ले सकते हो, अटेंशन कैसे लोगों को अपनी तरफ कैसे लेकर आना है ये अगर नहीं पता होगा, तो फिर आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आप खुद सोचो ना कि आपके नोन में ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे या आपके एरिया के बहुत सारे ऐसे क्रिएटर होंगे जिनके पेज पे बहुत अच्छा फॉलोअर होगा, लेकिन स्टिल वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन आप ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जिनके पेज पे बहुत कम फॉलोअर है, लेकिन वो उसी ऑडियंस को बहुत अच्छे तरीके से मोनेटाइज कर पाते हैं, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। तो क्यों ये डिफरेंसेस क्यों है, क्योंकि बस स्किल से आप पैसा नहीं कमा सकते हो, सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, इंस्टा को कैसे चलाना है, फेसबुक को कैसे चलाना है, कैसे पोस्ट करना है, ठीक है, ये सारी चीजें सीखने से आप ऐसा नहीं कमाते हो। रियल होता है कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से फनल, आपको कैसे फनल बिल्डिंग आता है या नहीं आता है, स्ट्रैटेजी आपको बिल्ड करने आती है या नहीं आती है, ठीक है। सभी नीश के लिए एक फॉर्मूला काम नहीं करता है, अलग अलग नीश के लिए अलग अलग तरीके से आपको काम करना होगा, ठीक है। जब तक आप सही तरीके से स्ट्रैटेजी आप नहीं बनाना सीखोगे, ठीक है, तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया पे ये कतई ये मैटर नहीं करता कि आपके अकाउंट पे कितना फॉलोअर्स है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यही मीथ है, जैसे आप देखोगे अगर टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में आप देखोगे, तो लोगों को क्या लगता है ना कि अरे हमारे अकाउंट पे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे तो यहाँ से तो फिर पैसा कमाना हम शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। जबकि बहुत सारे लोगों को अभी ये भी नहीं पता होगा कि इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली किसी भी तरीके का कोई मोनेटाइजेशन ऑप्शन ही नहीं है, जहां पे आपके रील्स पे अगर 100 के व्यूज आ रहा है, 200 के 1 मिलियन व्यूज आ रहा है, वहां पे पैसे मिलता है। लेकिन आपके रील्स पे अगर 100 मिलियन व्यूज भी आ जाएगा फिर भी एक पैसा आप नहीं कमा पाओगे, ठीक है। आपके अकाउंट पे अगर 10,000 फॉलोअर, 1 मिलियन फॉलोअर, 2 मिलियन फॉलोअर्स, अगर इस तरीके से फॉलोअर भी बढ़ जाएगा फिर भी इंस्टाग्राम आपको डायरेक्टली कोई पैसा नहीं देता है। तो बहुत सारी चीजें लोगों को अभी पता ही नहीं है, लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे गए वीडियो देख लिए, क्योंकि यूट्यूब पे जनरली क्या होता है, अगर फ्री में कोई कंटेंट आपको मिल रहा है तो वो क्या आपको फ्री में वैल्यू देगा, वो चीजें तो वो अपना व्यूज के चक्कर में रहता है। थंबनेल पे आप देखोगे कुछ और चीजें लिखा हुआ है, वीडियो जब आप ओपन करके देखोगे पता चलेगा कि 10 मिनट तक बस वो लाइक कमेंट फॉलो सेव शेयर बस सब्सक्राइब करो यही चीजें डिस्कस कर रहा है, 10 बार तो वो टॉपिक पे ही बस टॉपिक को ही रिपीट करेगा। समझ रहे हो? तो अच्छे तरीके से फोकस के साथ जब तक नहीं सीखोगे, ठीक है, समय लगता है लेकिन पैसा बनता है, ठीक है। सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से भी आप पैसा बना सकते हो, लेकिन आपको पैसा बनाने का तरीका आना चाहिए, ठीक है, प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। सारी चीजें सीखेंगे हम लोग डिटेल्स में आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक है कि वाई सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज के समय में हमारे बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई सोशल मीडिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेसेस। देखो सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहली चीज है कि सोशल मीडिया क्या होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। सोशल मीडिया को यूज करना बिल्कुल आप फ्री में यूज कर सकते हैं। इस पे आप फ्री में कंटेंट क्रिएट कर सकते हो अपने बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड। फ्री में कंटेंट क्रिएट करके आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं। जबकि अगर अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करोगे तो वहां पे अगर आपको प्रमोशन करवाना है, चाहे आप बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाना है या फिर आपको पोस्टर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करवाना है या फिर आपको बिलबोर्ड पे एडवर्टीजमेंट देना है या न्यूज़पेपर में ऐड देना है, टेलीविजन पे ऐड देना है, सभी जगह क्या होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। वहां पे आपको बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। जबकि सोशल मीडिया क्या है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अटेंशन की अगर बात की जाए, कस्टमर के अटेंशन की अगर बात की जाए, तो लोग अब क्या करते हैं, मोबाइल को, लोग अब टीवी के बदले क्या करते हैं, अब फोन पे स्विच हो चुके हैं। अगर कुछ भी चीजें उनको देखना है तो वो फोन पे ही ज्यादा देखना प्रीफर करते हैं। आजकल तो लोग मूवी देखना भी ज्यादा पसंद नहीं करते हॉल में जाना। सब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, इसी पे देखना प्रीफर करते हैं, राइट। अगर आपको न्यूज़पेपर में अगर पहले क्या होता था, न्यूज़पेपर में ऐड देते थे लोग, लेकिन अब वही चीजें क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। अब लोग क्या करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट दिखाता है, यूट्यूब पे अपना ऐड देते हैं, राइट। तो जब कस्टमर का अटेंशन ही शिफ्ट हो चुका है ऑनलाइन में, सोशल मीडिया के ऊपर आ चुका है अटेंशन कस्टमर का, तो अब ऐसे समय में अगर हमारा बिजनेस सोशल मीडिया पे अगर लाई नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर हमारे बिजनेस के लिए तो सर्वाइवल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट। जहां पे ऑडियंस है वहां पे अगर आपका बिजनेस ही नहीं दिखेगा तो फिर कैसे आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, राइट। तो ये भी एक रीजन है कि सोशल मीडिया पे आपका बिजनेस क्या होना चाहिए, होना ही चाहिए। आज के समय में जहां सारी चीजें अब ऑनलाइन हो चुकी है, ऐसे समय में अगर आप सोशल मीडिया पे अगर आप अपने बिजनेस को एग्जिस्ट नहीं करोगे, वहां पे काम नहीं करोगे, तो फिर प्रॉब्लम है। ना चाहते हुए भी आज के समय में आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन एडॉप्ट करना ही होगा। क्योंकि सारी चीजें अब ऑनलाइन है। आप सोचो ना, कुछ भी ऐसा चीज नहीं है कि जो ऑनलाइन नहीं मिलता है। जो आप सोचोगे सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, सारी चीजें ऑनलाइन मिलती है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो कस्टमर का बाइंग डिसीजन होता है, ठीक है, जो परचेजिंग डिसीजन आप कह लो या फिर बाइंग डिसीजन जो होता है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करना है या नहीं करना है, तो वो आज के समय में अगर आप देखोगे ना, अगर कोई नया ब्रांड अगर देखा, उसका प्रोडक्ट या सर्विसेज देखा या फिर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हो, लोग आज खरीदने से पहले क्या करते हैं, लोग जाकर पहले इंस्टाग्राम पे चेक करते हैं उस ब्रांड का, ठीक है, उस ब्रांड का पेज चेक करते हैं, साथ ही साथ रिव्यू चेक करते हैं, रेटिंग चेक करते हैं, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उस ब्रांड के बारे में सर्च करते हैं। तब जाकर डिसाइड होता है कि वो उस ब्रांड से प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करेगा या नहीं करेगा। तो जब कस्टमर डिसीजन ही सोशल मीडिया को देख कर ले रहा है, सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर करके ले रहा है, रिसर्च करके ले रहा है, और ऐसे समय में अगर आपका बिजनेस यहाँ पे नहीं रहेगा तो फिर आपका ऑब्वियसली बात है सेल डाउन होगा, राइट। अब क्या होता है ना कि अभी के समय में अगर आप देखोगे तो जो कस्टमर है वो भी है ना बहुत अब चालाक हो चुका है, ठीक है। अब लोग एड्स पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि आप ऑर्गेनिक तरीके से काम नहीं करो, अपने सोशल मीडिया पे आप काम नहीं करो, एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा स्पेंड करो, एड्स के ऊपर आप पैसा स्पेंड करो, एडवर्टीजमेंट चलाओ और वहां से आप रेवेन्यू जनरेट कर लोगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, लोग ऐड पे ट्रस्ट भी नहीं करते। अब जिस पेज से ऐड चल रहा होता है उस पेज पे लोग जाकर पहले कंटेंट चेक करते हैं कि कंटेंट कैसा है आपका, कंटेंट कैसा है आपका। क्योंकि अब लोगों लोगों को एड्स के बारे में अवेयर हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को अब एड्स के बारे में पता हो चुका है। पहले लोगों को ये सारी चीजें नहीं पता होता था। पहले क्या होता था कि अगर कोई फेमस सेलिब्रिटी एक्टर या एक्ट्रेस अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस का अगर प्रमोशन कर रहा है, तो हम लोग को लगता था कि अरे ये इतने बड़े सेलिब्रिटी होकर अगर इस प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा है तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, और हम लोग प्रोडक्ट खरीद भी लेते थे। लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं था, राइट। ये सारा गेम तो पैसे का होता है। आप कल को अगर आपके पास उतना पैसा है कि आप एक्टर एक्टर एक्ट्रेस को उतना पैसा देकर आप प्रमोशन करवा सकते हो तो आप भी करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। लेकिन अब क्या है ना कि अब लोगों को समझ में आ चुका है, सभी लोगों को पता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है।
जिससे आपको प्रमोशन करवाना है आप उनसे करवा सकते हो, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। राइट। तो अब क्या होता है ना कि लोग एड्स एड्स पे तो ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। एड्स जस्ट एक होता है कि इंफॉर्मेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए होता है, उसके बाद एड देखकर लोग क्या करते हैं, जनरली आपके पेज पे विजिट करेंगे और पेज पे विजिट करने के बाद आपका कंटेंट चेक करते हैं। अब कंटेंट आपका कैसा है उस पर डिसाइड होगा कि कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। क्या आपका कंटेंट आपके पेज पे ऐसा तो नहीं कि केवल और केवल आप प्रमोशनल कंटेंट ही आप डाल रहे हो अपने पेज पे? ठीक है। देखो, अगर सीरियसली आप पूछोगे ना, तो किसी भी इंसान को आपके प्रोडक्ट या सर्विस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जब तक आप लोगों के लाइफ में वैल्यू एड ऑन नहीं करोगे, फ्री में आप कुछ चीजें प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं होगा। और जब ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तो फिर ट्रांजैक्शन नहीं होगा। लोग आपसे क्यों प्रोडक्ट आपका सर्विसेज परचेज करेंगे? ट्रस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब तक ट्रस्ट ही आप बिल्ड नहीं करवा पा रहे हो, ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? जब लोगों को आप फ्री में कुछ चीजें आप वैल्यू एड ऑन करोगे उनके लाइफ में। या तो आप कस्टमर को हंसा दो अपने कंटेंट के थ्रू, या फिर रुला दो, या फिर रिलेट कर दो, ऐसा कंटेंट बनाओ कि जो ऑडियंस है वो रिलेट कर पाए, ठीक है, उस कंटेंट से। या फिर इंस्पायर करो, या फिर अपने कंटेंट से आप लोगों को एजुकेट करो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही होगा। कुछ ऐसी चीजें करना होगा जिससे लोगों के लाइफ में वैल्यू एड ऑन करना होगा। ठीक है। अगर कोई आपका प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट की आपको कंटेंट के थ्रू डिमांड क्रिएट करनी होगी कि वो प्रोडक्ट अगर कोई पर्सन नहीं खरीद रहा है तो उसके क्या डिसएडवांटेज है, अगर कोई ले रहा है तो उसके एडवांटेज क्या है। राइट। तो आपको डिमांड भी कंटेंट के थ्रू क्रिएट करना होगा। अगर आपका कंटेंट ट्रस्ट वर्दी नहीं होगा तो फिर क्या होती है, कस्टमर आपसे प्रोडक्ट या सर्विस परचेज ही नहीं करेंगे। राइट। तो जब इतनी सारी चीजें आज के समय में सोशल मीडिया पे ही डिपेंड होता है, तो क्यों नहीं आपका बिजनेस, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज के समय में परचेजिंग डिसीजन आप देख लो, सोशल मीडिया फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाईली इफेक्टिव भी नहीं है, फ्री में आप यूज कर सकते हो। लोग अब एड्स के बदले आप कंटेंट पे ट्रस्ट करते हैं। तो जब इतनी सारी चीजें मैटर करती है तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि सोशल मीडिया आज के समय में क्यों जरूरी है हमारे बिजनेसेस के लिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में बताइए। क्लियर एवरीवन? चैट बॉक्स में बताइए। सभी लोगों को समझ में आया? यस, यस, यस। ओके गाइस, जब आपको ये समझ में आ गया कि सोशल मीडिया हमारे बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, तो अब मैं आपको ये चीजें बताता हूँ कि सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा पोटेंशियल है ना कि इसको आप अपने बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करके, सोशल मीडिया से स्टार्ट करके आप इसको बहुत बड़े लेवल पे आप लेकर जा सकते हो। मैं अभी आपके साथ कुछ डाटा शेयर करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं फेसबुक की बात करूं, ठीक है, अगर फेसबुक प्लेटफॉर्म की बात करूं, तो इस प्लेटफॉर्म पे जो एक्टिव यूजर है वो है अप्रॉक्स 3 बिलियन प्लस एक्टिव यूजर है। फेसबुक पे फेसबुक पे 3 बिलियन प्लस एक्टिव यूजर है। अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं, इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं, तो इस पे अप्रॉक्स 2 बिलियन प्लस एक्टिव यूजर है। 2 बिलियन प्लस एक्टिव यूजर है। अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, तो इस पे भी अप्रॉक्स 2 बिलियन प्लस एक्टिव यूजर है यूट्यूब पे भी। और अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूं तो इस पे अप्रॉक्स 2.5 बिलियन प्लस एक्टिव यूजर है। इतना ज्यादा लोग एक्टिव है इस प्लेटफॉर्म पे। अब ये सभी यूजर नहीं है, ये सभी कस्टमर समझो आप, ये सभी आपके बिजनेसेस के लिए पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। आप सोचो कि फेसबुक पे इतनी ज्यादा लोग एक्टिव यूजर है, 3 बिलियन प्लस, इंस्टाग्राम पे 2 बिलियन प्लस एक्टिव यूजर है, यूट्यूब पे 2 बिलियन प्लस एक्टिव यूजर है, व्हाट्सएप पे 2 बिलियन प्लस एक्टिव यूजर है। अब गलती से भी अगर मान लो सपोज कि आप इसके अगर केवल और केवल 0.1% ऑडियंस को भी अगर आप टारगेट कर लेते हो, तो आप सोचो कि आपके बिजनेस का नेट रेवेन्यू कितना होगा। 0.1% की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि टारगेट करना बहुत इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं कि जो सोशल मीडिया की बदौलत आज यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। फिजिक्स वाला का आप लाइव एग्जांपल देख लो। अलग सर ने क्या किया था, यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया था। आज जो फिजिक्स वाला जो कंपनी है वो यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। नायका देख लो, ये सभी तो ऑनलाइन ही ब्रांड तो शुरू हुआ है ना। मामाअर्थ देख लो, मामाअर्थ देख लो आप। न जाने ऐसे हजारों एग्जाम्पल होंगे अभी के समय में जो केवल और केवल सोशल मीडिया की हेल्प से अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा चुके हैं।
आप अगर शार्क टैंक शो अगर आप देखते होंगे तो उसमें आपने बहुत सारे कई एपिसोड में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो केवल और केवल इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करके महीने का लाखों में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ पॉसिबल है। आप सोचो ना, 0.1% ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूं बस, कितना ज्यादा पोटेंशियल है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, राइट? बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर 0.1% अगर ऑडियंस की मैं बात करूं तो जितना एक साल में एक मॉल में लोग विजिट नहीं करते उससे ज्यादा ये नंबर होता है। उससे ज्यादा नंबर होता है। एक अगर आप रील्स भी बनाओगे ना, एक रील्स पे उतना ज्यादा व्यूज आ जाता है जितना कि डेली लोग एक मॉल में के अंदर विजिट नहीं करते हैं, किसी प्रीमियम बड़े ब्रांड के शोरूम में लोग विजिट नहीं करते हैं। आप सोच नहीं सकते कि अपने बिजनेस को आप किस लेवल तक आप लेकर जा सकते हो सोशल मीडिया की हेल्प से। बस थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना होगा। सिंपल है लॉजिक कि आपको अगर बॉडी बनाना है तो आपको डेली जिम जाना होगा। अगर आप सोचोगे कि आज जिम गया, 2 दिन बाद फिर जाऊंगा, फिर उसके बाद पता नहीं कब जाऊंगा, तो फिर इस तरीके से तो आपका बॉडी बन जाएगा। तो सेम चीज है यहाँ पे, कंसिस्टेंसी सभी जगह भाई मैटर करता है। अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। रिजल्ट तभी मिलेगा, आपको सही तरीके से स्ट्रैटेजी तो फॉलो करना होगा लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए। जो प्रोसेस है, जो काम है, जो करना है, वो कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट तो पॉसिबल है ही नहीं, समय लगेगा, ठीक है? आप थक जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है? उससे अच्छा है कि आप छोड़ ही दो अगर कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर सकते तो। नहीं मन लग रहा है जिस काम में, उसको छोड़ दो, नहीं करो। लेकिन जिस काम में मन लग रहा है उसको करिए, ठीक है? अगर सिंपल सी चीजें, अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो दिन रात एक करके आपको मेहनत करना होगा, एफर्ट लगाना होगा। आज आप जिससे भी इंस्पिरेशन आप लेते होंगे, ठीक है, या फिर जिन्हें भी आप देखते होंगे कि जो लग्जरी लाइफ स्टाइल जीता है, तो उसके पीछे उन्होंने अपने लाइफ में बहुत चीजें सेक्रीफाइस की होती है। जब तक हम सेक्रीफाइस कुछ चीजें नहीं करेंगे, सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है कि हमें सारी चीजें मिल जाए। कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने ये कोट सुना भी होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? कुछ पाने के लिए हमें कुछ चीजें खोना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो आप मेरे जितने भी फ्रेंड है वो अभी क्या है, कॉलेज में है। कोई थर्ड ईयर में होगा, कोई फोर्थ ईयर में होगा, कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, कोई बीबीए कर रहा है, ठीक है? तो सब कुछ ना कुछ कर रहा है, सब अभी कॉलेज में है। लेकिन स्टिल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ आप सभी लोगों को। तो मैंने भी बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस किया होगा, राइट? तो आप किसी का भी एग्जाम्पल देख लो ना, ठीक है, चाहे आप जिनका भी पॉडकास्ट वगैरह देखते होंगे, अगर किसी का भी आप स्टोरी सुनोगे, वो जिस भी लेवल पे अपने लाइफ में होंगे वो बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस उन्होंने किया होता है, ठीक है? सिंपल सा लॉजिक है यही, अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? बाकी कंसिस्टेंसी के साथ तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलता है। गेटिंग माई पॉइंट? चैट बॉक्स में आप बताओ। यस, यस, यस। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट मैं आपको सोशल मीडिया पोटेंशियल अर्निंग में बताता हूँ कि सोशल मीडिया की हेल्प से आप किस किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है? सोशल मीडिया स्कोप की अगर मैं बात करूं कि आप कैसे यहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ऐसे तो इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म की जब डिस्कस होगी क्लासेस के अंदर आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? लेकिन जो फोर मेजर चीजें हैं, ठीक है, जिसके जरिए मैक्सिमम लोग पैसा जो कमाते हैं सोशल मीडिया की हेल्प से, फर्स्ट वन इज पर्सनल ब्रांडिंग। अब ये पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है, यानी कि लोग आपको किसी एक चीज के लिए ही जानते हैं। लोग आपको किस रीजन से जान रहे हैं, जैसे अगर मैं खान सर की अगर बात करूं तो वो लेमन लैंग्वेज में सर बहुत अच्छे तरीके से डिफिकल्ट टॉपिक को भी समझा देते हैं। तो जिस वजह से आप जिस पर्सन को जानते हो उसी को कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। अगर मैं राज सेमानी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अभी आप देखो इंडिया में क्या, पूरे पॉडकास्ट में अगर सबसे नंबर वन पे अगर राज सेमानी ही है अभी, राइट? अगर मैं जहाँ पे मोटिवेशन की बात आती है वहां पे आपके माइंड में संदीप महेश्वरी सर का नाम आ जाता होगा, जहां पे बिजनेस की बात आती है वहां पे विवेक बिंद्रा सर का नाम आ जाता होगा।
राइट। तो इसी तरीके से लोग क्या करते हैं ना, अपने सोशल मीडिया पे पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं पहले। यानी कि आप जिस भी चीज में आप एक्सपर्ट हो, जिस भी चीज में आप एक्सपर्ट हो उससे रिलेटेड आप अपने सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करते हो। कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे लोग आपको उस फील्ड के एक्सपर्ट आपको समझने लग जाते हैं। दैट इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग, जिस वजह से, जिस रीजन से लोग आपको जानते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आपका पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग होता है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप ट्रेनिंग देकर आप पैसा कमा सकते हो। आप अपनी मर्चेंडाइज सेल करके आप पैसा कमा सकते हो। आप खुद का कोई प्रोडक्ट क्रिएट करके आप पैसा कमा सकते हो। राइट, आप खुद का कोई प्रोडक्ट आप क्रिएट करके पैसा कमा सकते हो। तो इस तरीके से लोग पैसा कमाते हैं सोशल मीडिया की हेल्प से। दूसरा है आपका कि अगर आप किसी भी तरीके का कोई बिजनेसेस अगर आप रन कर रहे हैं तो अपने बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट आप क्रिएट करते हो। कंटेंट क्रिएट करते हो, लोगों को अवेयर करते हो, धीरे धीरे ऑडियंस बिल्ड होता है, फिर उस ऑडियंस को आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करके पैसा कमाते हो। थर्ड है कि अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, ठीक है, अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, जैसे अगर मान लो कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज आप देते हो, या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज देते हो, या फिर आप मेटा एड की सर्विसेज देते हो, तो पहले जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो उस सर्विस के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, उस सर्विस के सराउंडिंग सोशल मीडिया पे आपको अपनी पोजिशनिंग करनी होगी। पोजिशनिंग कैसे होगा कि पहले आपको जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है, उस चीज से रिलेटेड आपको पहले लोगों के लाइफ में वैल्यू एड ऑन करना होगा। जैसे अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज अगर प्रोवाइड करते हैं तो आपको सोशल मीडिया पे अपने प्रोफाइल पे केवल और केवल ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड ही कंटेंट क्रिएट करना होगा। यानी कि जो भी लोग आपके टारगेट ऑडियंस वैसे लोग होने चाहिए कि जो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है। तो एज ए बिगनर हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं, उस मिस्टेक का क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपके पेज पे उस टाइप का कंटेंट होना चाहिए कि जो आपके टारगेट ऑडियंस है उनके लाइफ में कुछ ना कुछ आप वैल्यू एड ऑन कर रहे हो अपने कंटेंट के माध्यम से। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होना चाहिए कि जो उसको नॉर्मल तरीके से तो कहीं पे नहीं मिलता है। ठीक है। तो इस तरीके से जब आप कंटेंट क्रिएट करने लग जाओगे तो धीरे धीरे लोग आपको एज ए ग्राफिक डिजाइनर ही समझना शुरू कर देंगे। फिर जिनको भी ग्राफिक डिजाइनिंग करवाना होगा वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से भी क्या करते हैं, लोग पैसा कमाते हैं सोशल मीडिया से। उसके बाद लास्ट है फोर आपका, जो कि है कंटेंट को मोनेटाइज करके लोग पैसा कमाते हैं। तो कंटेंट को मोनेटाइज कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, तो बहुत जगह बहुत प्लेटफॉर्म पे आपका कंटेंट मोनेटाइज होता है। जैसे यूट्यूब पे आप एडसेंस के जरिए पैसा कमाते हो। राइट, एडसेंस के जरिए आप पैसे कमाते हो, यहाँ पे आपके व्यूज के बदले आपको पैसा मिलता है। फेसबुक आपका हो गया, यहाँ पे भी कंटेंट मोनेटाइजेशन होता है। यहाँ पे भी आप क्या करते हो, यहाँ पे भी आपको पैसा जनरेट होता है। राइट। तो ये जो फोर मेजर थिंग्स मैंने आपको बताया, चार ऐसी चीजें बताया जिससे जनरली लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया की हेल्प से पैसा कमाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के अकॉर्डिंग होता है, डिफरेंट डिफरेंट फनल के अकॉर्डिंग होता है, वो चीजें डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन ये फोर मेजर चीजें जिससे आप क्या क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया की हेल्प से आप पैसा कमा सकते हो। यहां तक समझ में आया आप सभी को? यहां तक क्लियर है? चैट बॉक्स में बताइए। यस, यस, यस। देखो बाद में है ना, इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी चीजें आप डिटेल्स में सीखोगे। ठीक है, अभी ये जनरल सोशल मीडिया के बारे में अभी चीजें आपको बताया जा रहा है, सो डेट जिनको नहीं पता है थोड़ी बहुत चीजें सोशल मीडिया के बारे में, तो उसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, अगर कुछ चीजें मैं आपको बताऊं तो आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इतने सारे प्लेटफॉर्म है, अब आपके माइंड में भी कंफ्यूजन होगा, सवाल आता होगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमें क्यों यूज करना चाहिए, किस पर्पस के लिए हमें यूज करना चाहिए। राइट। तो अब देखो सिंपल सी चीजें हैं कि इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे विजुअल चीजें बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। अगर मान लो सपोज कि आपका इस टाइप का बिजनेस है जहां पे कि लोगों को क्या है ना, कि आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस दिखाना पड़ता है, या फिर आपको अपना एम्बियंस एम्बियंस दिखाना है। ठीक है, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, तो लोग रेस्टोरेंट पे विजिट करने से पहले रेस्टोरेंट का एम्बियंस कैसा है वो सारी चीजें रील्स देखते हैं। ठीक है, कंटेंट देखना प्रेफर करते हैं, तो जहां पे दिखाना बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो उस टाइप के बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर सकते हो। अगर आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है, बिजनेस की ब्रांडिंग करनी है, अपने ब्रांडिंग के साथ आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंगेज करें, ठीक है, या फिर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड या फिर कंटेंट आप वायरल करना चाहते हो, तो इसके लिए इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म क्या है, बेस्ट है।
सिंपल सी चीजें अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो यहाँ पे आप क्या होते हो, इंस्टाग्राम पे आप फेमस होते हो। ठीक है। उसके बाद है फेसबुक। फेसबुक, अगर फेसबुक की बात की जाए तो यहाँ पे मास ऑडियंस है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे एक्टिव है, मास ऑडियंस है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो टीयर थ्री सिटी के ऑडियंस बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी तरीके का लोकल बिजनेसेस अगर आप रन कर रहे हो तो उसके लिए फेसबुक बहुत बेस्ट है। या फिर अगर आपको एड्स के थ्रू अगर लोगों को टारगेट करना है, ग्रो करना है, ठीक है, तो उसके लिए फेसबुक पे आप काम कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, ठीक है, यूट्यूब की बात करूं तो यहाँ पे आपको पता होगा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए बेस्ट है। अगर आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाना है तो इसके लिए आपको यूट्यूब पे आना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है ना कि जब आप यूट्यूब पे काम करना शुरू करते हो तो यहाँ पे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, लोग आपको एज एन एक्सपर्ट समझना शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको भी आपके फील्ड के एक्सपर्ट आपको समझे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब पे काम करना होगा। क्योंकि जब आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाते हैं तो इसी से ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है, इसी से लोगों को पता चलता है कि आपके पास कितना नॉलेज है। शॉर्ट वीडियो में 30 सेकंड से कोई आपको डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, 30 सेकंड में आप क्या ही शेयर कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको आपको उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट समझे तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे काम करना होगा। उसके बाद अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूं, व्हाट्सएप की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन अगर आपको करना है कस्टमर से या किसी भी पर्सन से तो कम्युनिकेशन के लिए कन्वर्सेशन के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप है। साथ ही साथ यहीं पे क्या होता है, डील क्लोज होती है। ठीक है, यहीं पे तो आप कस्टमर से बात करते हो, फिर फाइनल प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल करते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, कन्वर्जन के लिए बेस्ट है व्हाट्सअप। ठीक है, सबसे अच्छा ये है प्लेटफॉर्म। अगर आपको किसी से कन्वर्सेशन करना है, बात करनी है, मीटिंग करना है तो वो भी आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो। ठीक है, शेड्यूल करके आप लिंक पहले भेज सकते हो। तो ये कन्वर्जन के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका व्हाट्सअप। समझ में आया? ये मेजर चार प्लेटफॉर्म जो लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म किस पर्पस के लिए यूज होता है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया हो, राइट? अगर मैं लिंक्डइन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं लिंक्डइन की बात करूं, लिंक्डइन, अगर मैं लिंक्डइन की बात करूं तो अगर आपको प्रोफेशनल लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी है, ठीक है, प्रोफेशनल लोगों के साथ अगर नेटवर्किंग करनी है तो इसके लिए बेस्ट है लिंक्डइन। साथ ही साथ अगर आपको जॉब या इंटर्नशिप अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए भी लिंक्डइन बेस्ट है। या फिर इधर अगर आप B2B बिजनेस करते हो तो इसके लिए लिंक्डइन बेस्ट है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको यहीं पे क्लाइंट मिल जाएंगे, पोटेंशियल क्लाइंट मिलते हैं। सिंपल अगर शॉर्ट में बोले तो बेसिकली ये जो लिंक्डइन है ये आपके करियर में हेल्प करता है आपको। ठीक है, चाहे आपको जॉब लेना हो या फिर इंटर्नशिप लेना हो तो उसके लिए लिंक्डइन बेस्ट है, या फिर प्रोफेशनल लोगों के साथ आपको नेटवर्किंग क्रिएट करना हो। ठीक है, तो ये भी समझ में आया? क्लियर एवरीवन? यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? चैट बॉक्स में बताइए यहाँ तक क्लियर है। यस यस यस। लोकल एरिया आप कह लो, टीयर थ्री का, टीयर थ्री सिटी भी अगर नहीं पता है कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र के का एरिया होता है, ठीक है, वो वहां के लोग ज्यादा फेसबुक ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो, राइट। अब उसके बाद देखो, अगर यहाँ पे मैं आपको अभी जो चीजें बताने वाला हूँ कि जैसे सोशल मीडिया पे जो फनल है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है, कैसे किस तरीके से लोग किस फनल को लोग फॉलो करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कैसे कंटेंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें है ना जो फनल काम करता है सोशल मीडिया पे, मैं अभी आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ऐसे तो आगे डिटेल्स में आप सीखोगे। ठीक है, क्योंकि अभी डिटेल्स में उतना बताऊंगा अभी नहीं समझ में आएगा। जब आगे अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म को ब्रेक डाउन करके जब बताऊंगा तो उस समय अच्छे तरीके से आप समझोगे। ठीक है, मैं भी आपको शॉर्ट में फनल समझाता हूँ कि सोशल मीडिया पे कैसे काम करता है फनल। देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि कोई भी बिजनेसेस अगर आप रन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, तो दोनों केस में क्या होता है, लोग आपको कैसे जानेंगे? बस अकाउंट क्रिएट कर लेने से क्या लोग आपको जानना शुरू कर देते? बिल्कुल नहीं जानना शुरू करेंगे। तो लोगों को आपके बारे में कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अवेयरनेस क्रिएट करना होगा। और जो कि अवेयरनेस कैसे क्रिएट होगा, जब तक आप कंटेंट नहीं क्रिएट करोगे तब तक क्या लोगों को पता चलेगा? बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले अवेयरनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हैं। अब जब कंटेंट आप क्रिएट करना शुरू करते हो, जैसे एक ही लोगों के, जब अलग अलग लोगों के फीड में बार बार आपका कंटेंट जाना शुरू होता है तो लोग आपको नोटिस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लोग आपको नोटिस करना शुरू कर देते हैं। कोई कंटेंट अगर आपका वायरल हो गया या कोई कंटेंट से वो रिलेट कर लेता है खुद को, तो धीरे धीरे लोग है ना अब आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। ठीक है,
फॉलो करेंगे, यानी कि ऑडियंस आपका बिल्ड होना शुरू हो जाता है, ऑडियंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। जब ऑडियंस बिल्ड हो रहा होता है, जो भी लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, अब वो लोग क्या देखते हैं कि आप रेगुलर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कंसिस्टेंट अगर आप क्रिएट नहीं करोगे, लोग आपको अनफॉलो कर देंगे। अगर रेगुलर आपके पेज पे वैल्यूएबल कंटेंट आपको लोगों को मिल रहा है, ऑडियंस को मिल रहा है, जो लोग आपको ऑलरेडी फॉलो करके रखे हैं, उसको आप बहुत सारी चीजें आप फ्री में लोगों को एजुकेट कर रहे हो, एंटरटेन करवा रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, ठीक है। तो अब धीरे धीरे लोगों का क्या होता है ना कि आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू होता है। और जब एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, ये कैसे आपको पता चलेगा कि ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जब आप कंटेंट डालोगे और कंटेंट डालते ही 2-3 घंटे के अंदर ही आप देखना कि आपके कंटेंट पे, चाहे वो पोस्ट हो या रील्स हो, बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छे लाइक्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा एंगेजमेंट आ रहा है। या फिर जब आप स्टोरी शेयर करते हो तो उस पर बहुत सारे लोग आपको पर्सनली डीएम्स करते हैं। तो इसका मतलब आप समझ जाना कि अब धीरे धीरे आपने कुछ लॉयल ऑडियंस भी आपने बिल्ड कर लिया है। यानी कि ये वो वैसे लोग हैं कि जो आप पे ट्रस्ट अब मतलब ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो अब धीरे धीरे आप वैसे लोगों को आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से क्या कर सकते हो, ऑफर कर सकते हो, सेल कर सकते हो। देन आप क्या करते हो, उसी ऑडियंस को आप मोनेटाइज करते हो। सिंपल, इसी तरीके से फनल वर्क करता है सोशल मीडिया पे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं कि जैसे अकाउंट बनाया और अपने अकाउंट पे डायरेक्ट प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड प्रमोशनल रील्स ही बनाना शुरू कर देते हैं। भाई, लोग अभी आपके बारे में जानते नहीं है, आपके ब्रांड के बारे में जान नहीं रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्ट केवल और केवल आप अपने अकाउंट पे प्रमोशनल रील्स ही आप डाल रहे हो, तो कभी कन्वर्सन नहीं होगा, ठीक है। देखो, जब भी आप कोई भी नया ब्रांड के लिए अगर आप सोशल मीडिया पे काम करना शुरू कर रहे हो, 70% कंटेंट आपको अवेयरनेस कंटेंट आपको डालना होता है, ठीक है, जिससे डिमांड क्रिएट हो, ठीक है। उसके बाद 10% जो कंटेंट होता है वो आपका रिजल्ट होना चाहिए, क्लाइंट टेस्टिमोनियल आप शेयर करोगे। उसके बाद जो 20% कंटेंट होता है वो आपका प्रमोशनल कंटेंट होना चाहिए, जो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड होना चाहिए। इस तरीके से आप स्टार्टिंग में इस फनल को आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आप किसी नए पेज पे अगर आप काम कर रहे हो तो, ठीक है। ट्रेंडिंग हैशटैग ये सब क्या होता है, वो सब आगे की चीजें हैं, ठीक है, डिटेल्स में आप सीखोगे। सो आज की क्लासेस में इतना ही है गाइस। होप आज जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया ओवरऑल सोशल मीडिया के बारे में, आपको बहुत सारी चीजें क्लियरिटी आपको मिल गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्लासेस में क्या होता है, फनल क्या होता है कि फनल देखो, फनल सिंपल सा प्रोसेस होता है, फनल कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, ठीक है। कस्टमर को, अपनी जो कस्टमर है, ठीक है, उसको कैसे अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्ट करना है, वहां से लेकर कस्टमर को अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना, ये बीच का जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं फनल। और सभी सभी अलग अलग बिजनेसेस का अलग अलग फनल होता है। जैसे अगर आप जिनमेट का अगर बात करोगे, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ, समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा फनल किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेटा एडवर्टीजमेंट रन करते हैं कि लर्न 120 डेज फ्री डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। तो जिनको भी सीखना होता है, जैसे आपने एड्स देखकर क्या किया होगा, रजिस्टर किया होगा, रजिस्टर आपने किया, रजिस्टर करके जैसे आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को हमारे ज्वाइन किया होगा आपने, व्हाट्सएप कम्युनिटी को, व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको 3-4 दिन तक क्या होता है कि फॉलो अप जाता है, रिमाइंडर जाता है, फॉलो अप रिमाइंडर जाता है। उसके बाद क्या होता है, फॉलो अप रिमाइंडर के बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपका वेबिनार होता है, वेबिनार के बाद 5 डेज आपका क्लासेस फ्री होता है। फिर आपका टेस्ट होता है, टेस्ट में जब आप पास होते हो, उसके बाद सर आपको प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताते हैं। तो फिर आप प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करते हो। तो यहां से लेकर यहां तक का जो बीच का प्रोसेस है, इसी को कहते हैं फनल। और फनल के बीच में जितने भी प्रोसेस आते हैं, वो जितना स्ट्रांग होगा, जितना स्मूथ होगा, उतना अच्छा आपका कन्वर्जन होता है। अगर मान लो सारी चीजें आपका सही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही आपका काम नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप में आपने सही तरीके से रिमाइंडर ही नहीं दिया, तो बीच में कोई भी प्रोसेस में अगर आप मिस्टेक होगा, तो वो डायरेक्ट इफेक्ट आपके कन्वर्जन पे होता है। समझ में आया अब फनल क्या होता है? पूरा कस्टमर जर्नी को फनल कहते हैं, ठीक है। क्लियर एवरीवन? यस। ओके गाइस, अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि जो कल से आपकी क्लासेस शुरू होगी, ठीक है, वो होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कल से अब इंडिविजुअल एक एक करके सारे प्लेटफॉर्म को मास्टर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को कवर करेंगे, ठीक है। तो कल से आपका इंस्टाग्राम मास्टरी कोर्स शुरू होगा, कल से आपका इंस्टाग्राम मास्टरी कोर्स शुरू हो रहा है। तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि जिन लोगों के पास इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है, तो आप जाकर अभी नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। जिनके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सो डैट क्लासेस के अंदर जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, वो कहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करोगे, अपने अकाउंट पे ही इम्प्लीमेंट आप करोगे ना।
तो जब अकाउंट ही नहीं होगा तो आप कैसे सीखोगे, कहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिन लोगों का इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं होगा आप जाकर नया अकाउंट क्रिएट कर लेना। जिनके पास ऑलरेडी पहले से अकाउंट है आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी अकाउंट हो, अभी पर्सनल है प्रोफेशनल है डजेंट मैटर, मैंने क्या बोला कि आपके पास क्या अकाउंट है। अगर सवाल है यस तो आपको नहीं बनाना है। क्या करना है नहीं करना है वो कल की क्लासेस में आपको पता चलेगा। अभी के लिए बस आप इतना सोचो कि आपके पास अगर इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है तो आपको नया अकाउंट बना लेना है, ठीक है, दैट्स इट। सो गाइज आज जितनी भी चीजें आपको बताया गया सारी चीजें समझ